भाजपा सदस्यता पर सुरेश खन्ना का बयान, कहा नई राजनीतिक संस्कृति लाने का किया प्रयास। जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश सिर्फ गुंडागर्दी दंगा करना जानते हैं। एसडीएम ने सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। भाकियों का धरना प्रदर्शन जारी, बिल माफी और बिजली मीटर को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर में बाघ का आतंक, वन मंत्री ने दिया बाघ को पकड़ने के आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के प्रधानाचार्य की करतूत आई सामने। प्रिंसिपल ने मजहबी जहर घोलने की कोशिश। बच्चे पर नॉनवेज खाना लाने का लगाया आरोप। प्रिंसिपल ने बच्चे का स्कूल से हटाया नाम। सूचना मिलते ही स्कूल पहुंची बच्चे की मां। प्रिंसिपल और छात्र की मां के बीच हुई नोकझोंक। छात्र की मां ने प्रिंसिपल का वीडियो बनाकर किया वायरल। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल के प्रधानाचार्य की करतूत सामने आई, जिसमें प्रिंसिपल ने मजहबी जहर घोलने की कोशिश की। बच्चे पर नॉनवेज खाना लाने का लगाया आरोप। प्रिंसिपल ने बच्चे का स्कूल से हटाया नाम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद अजीम जुड़ चुके हैं। अजीम, प्रधानाचार्य की कुछ करतूत सामने आई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी महिमा जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला अमरोहा के जोया रोड स्थित हिल्टन पब्लिक स्कूल का है, जहां के प्रधानाचार्य एक मुस्लिम बच्चे पर स्कूल में नॉनवेज खाना लाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानाचार्य का आरोप है कि मुस्लिम बच्चों में मंदिर रखी मूर्ति तोड़ी है, उसका भी इल्जाम लगाया है उस पर। जी अजीम, अगर बात करें क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है? क्या इस पर कुछ पुलिस केस भी हुआ है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, मगर जानकारी मिलने पर बच्चों की मां स्कूल में पहुंच गई। इसके बाद बच्चों की मां और प्रधानाचार्य के बीच में काफी नोकझोंक हुई। बच्चों की मां का कहना है कि प्रधानाचार्य द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। महिला ने प्रधानाचार्य की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी है। जी अजीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूल में प्रधानाचार्य की करतूत सामने आई। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, आप बताइए कि आपने बच्चे को सुबह के, मेरा बच्चा 7:30 पे स्कूल आया, 7:30 पे मुझे 1 बजे क्यों इन्फॉर्म करा गया? पूरी क्लास के साथ में हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ आप दिखाइए, आपने बनाई है, आप दिखाएंगे हमें। आपके सामने तो क्लास तो बोलेगी आपके बारे में। क्लास कैसे झूठ बोल देगी? बिल्कुल साइड देगी क्लास आपकी। हमारी को लेगी। ये बच्चा मुझे, बच्चे परेशान है मैडम, 3 महीने से करिएगा। ये तो अकेले हैं, आप उन सब पेरेंट्स को बुलवाइए जो पीटीएम में आए थे, ठीक है, और जो सारी शिकायतें कर रहे थे, ठीक है। और कल सारे बच्चों ने शिकायत करिए सर। ये सुनिए, वीडियो बना रही थी, आप अभी वीडियो बंद करिए। जब पेरेंट्स आएंगे हम आपको रुके, आप रुके। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें, नहीं क्लास में नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज, मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप ही कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप इसकी लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। आप बहुत कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा कि आपका सकता। बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर के आया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है। ग्रामीणों की हुई एआरटीओ से नोकझोंक, डग्गा मार गाड़ियों को बंद न करने को लेकर हुआ विवाद। एआरटीओ राजीव बंसल का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में ग्रामीणों की एआरटीओ से हुई नोकझोंक, डग्गा मार गाड़ियों को बंद न करने को लेकर हुआ विवाद। एआरटीओ राजीव बंसल का वीडियो हुआ वायरल।
कासगंज से बड़ी खबर सामने आई है। महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या का मामला, अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने लगाया जाम। मोहिनी के कातिलों की गिरफ्तारी को लेकर उठाई मांग, कातिलों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना। अधिवक्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। कासगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या का मामला है, जिसमें अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने जाम लगा दिया। मोहिनी के कातिलों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने मांगे उठाई है, साथ ही कहा है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। कंकाल के रूप में मिला युवक का शव, करीब 11 दिनों से लापता था युवक का शव देख इलाके में फैली सनसनी, पर परिजनों ने कपड़ों से ही की शिनाख्त। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मौके पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। अभी जो है कोतवाली गुरसहायगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मिलिट्री गांव थाना गुरसहायगंज में एक जो है बॉडी प्राप्त हुई है। तो सूचना काल पुलिस मौके पे पहुंची। इस सूचना पे जो है बॉडी की पहचान जो है गौरव वर्मा पुत्र राजू वर्मा जो रामगंज थाना गुरसहायगंज के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, उनकी पहचान हुई है। परिजनों ने इसमें जो है 26 तारीख को थाने पे तहरीर दी थी, जिसपे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज ये जो बॉडी मिली है, इसमें जो है फॉरेंसिक टीम को अभी मौके पे बुलाया गया है, वो सारे नमूने एकत्र कर रही है। साथ ही साथ इसमें परिजनों ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिन पे उन्हें शक है कि इन लोगों ने इनकी हत्या की है या इनको लास्ट बार इनके साथ देखा गया है। जो भी तथ्य हैं, बॉडी को जो है मोर्चरी भिजवाया जा रहा है, पीएम की कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें जांच के लिए 3 टीमें बना दी गई है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करते हुए देखिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। भाजपा सदस्यता पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सुरेश खन्ना ने कहा कि मैं जब राजनीति में नहीं था तो जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक पेंट करते थे, तो कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 को संगठन पर्व घोषित किया है और हम सब जानते हैं कि संगठन के मूल में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। वर्ष 2014 से लेकर और 19 तक हम लोगों ने डिजिटल सदस्यता की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यता की और 1,86,00,000 लोगों को प्राथमिक सदस्य के रूप में इनरोल किया भारतीय जनता पार्टी में। प्रदेश के पर्यटन और बनारस के प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में थे, जहां उन्होंने कहा कि काशी के विकास के लिए सभी विभाग सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। आज भी विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चर्चा की गई। देखो, ये तो पार्टी का इंटरनल मामला, सब कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी जहाँ उपयुक्त समझती है वहाँ उसको समायोजित करती है। अगर कहीं को बात उन्हें लगता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिला, बात करेंगे, बात रखी जाएगी। पार्टी में हमारा बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है और अनुशासित पार्टी है। अनुशासन में रह के उस निर्णय को सब लोग स्वीकार करते हैं। बुलंदशहर में शिकारपुर एसडीएम दीपक कुमार पाल सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां उनके आते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। एसडीएम के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए मेडिसिन स्टॉक और लेबर रूम, फैमिली वार्ड, सैंपलिंग एंड टेस्टिंग रूम चेक किया गया और तीमारदारों के लिए बैठने की जगह देखी गई और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के सीएचसी प्रभारी अधीक्षक शिकारपुर को सख्त निर्देश दिए गए। देखिए, आज सीएचसी शिकारपुर का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे सीएचसी के जो अधीक्षक हैं वो भी मौजूद थे। वहाँ पे था ये औचक निरीक्षण ही, तो मेरे द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स मौके पे उपस्थित थे। इसके अलावा वहाँ पे मैंने उनका जो इमरजेंसी वार्ड, उनका सीसीटीवी कैमरा, उन अलावा जो है और जो महिला वाला जो वार्ड है वो देखा। उसके अलावा जो लेबर रूम, उसके अलावा और चीज़ें भी देखी गई हैं, जिसमें कि साफ़ सफाई जो है उस पर जोर देने की ज़रूरत है। वहाँ उसके लिए कहा गया उनको कि साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा रखें वहाँ पे, क्योंकि रोज़ रोज़ लोगों का आना जाना होता है, मरीजों का आना जाना होता है।
और अस्पताल में जब साफ सफाई रहेगी तो उसमें जो है। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर बिजली घर पर बिल माफी और बिजली मीटर को लेकर भाकियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि धरना प्रदर्शन में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, किसानों की समस्या तो बहुत है, लेकिन आज के समय में जो भी समस्या है वो बिजली की ज्यादा है। किसान बिजली वालों से इतना परेशान है कि किसानों के घर पे एक किसान के घर पे 2-2 मीटर और दोनों के बिल बराबर, जिसका मात्र एक बकरी है और 2 मियाँ बीवी हैं, उनके 2 कनेक्शन लगे हुए हैं और दोनों का बिल 1700 रुपये है। अब बताइए, ऐसे किसान अनेक किसान हैं जिनके एक महीना में बिल आ रहा 500 रुपये, तो एक माह में 1700 रुपये, एक में 1800 रुपये। अगर किसान का बच्चा कब तक इस बिल को भरेगा? तो किसान बहुत दुखी होकर, पूरे क्षेत्र का किसान आज आया हमारे यहाँ पे, पूरे तहसील शिकारपुर का किसान है। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से लगातार हो रही मौतों के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को आपदा घोषित करने के बाद इसे पकड़ने के लिए वन विभाग सहित जिला प्रशासन को भी सक्रिय कर दिया गया है। आज वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने जिले का दौरा किया और उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाघ को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ा जाए। हमने बहराइच के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए और कोई अराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है। हर हालत में हमें पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, कोई अराना नहीं। बहुत अटैक हो गए लखीमपुर के लिए, बाघ को पकड़ने के लिए, उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए, जैसे भी है उसे पकड़ो और कोई मामला नहीं बढ़ना चाहिए। ट्रैंकुलाइज की परमिशन नहीं है, जैसे ही जरूरत हो। सहारनपुर के बेहट कोतवाली बेहट क्षेत्र में बुधवार आधी रात में बाइक सवार 6 बदमाशों ने हत्या के मामले में सजायाफ्ता अफराज के मकान के गेट पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर जागे ग्रामीणों द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने उनके ऊपर भी कई राउंड फायर किए और बुबका की तरफ भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग सके। रात हम लोग सो रहे थे, अचानक से फायरों की आवाज़ आई। जैसे उठ के गए तो गांव में पूरा हल्ला मच रहा था, भीड़ इकट्ठी हो रही थी। वहाँ मौके पर पहुँचे तो वो उसके खोखे कारतूस हो गए और 5-7 फायरिंग उन्होंने की गांव के चलते हुए। ये कुछ पता नहीं लग रहा है, पुलिस मौके पर आ गई थी, बुला ली थी। अब ये पुलिस खबर बदायूं से है, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी को जबरन अमरोहा में बंधक बनाकर बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोप पेट्रोल पंप मालिक पर लगा है। वहीं पीड़ित पंप कर्मी के पुत्र ने वीडियो बनाकर पिता को बचाने की गुहार लगाई है और सीओ बिलसी को शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ बिलसी ने शिकायती पत्र को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम अमित चौधरी, ग्राम राजपुर रोशन नगर, थाना इस्लामनगर, तहसील बिलसी, जिला बदायूं का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री शिवराज सिंह है और मेरे पिताजी को 4 साल पहले बबरा लाके जयपाल गुप्ता जी अपने पेट्रोल पंप पर, जो कि उनका पेट्रोल पंप दड़ियाल थाना आदमपुर जिला अमरोहा में है, वहाँ वो बुलाकर लेके गए थे। मेरे पिताजी उनके पेट्रोल पंप पर 4 साल से मजदूरी कर रहे हैं और अब मेरे पिताजी अपने घर लौटना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी मजदूरी का हिसाब किताब करने को कहा, तो वो उनका 4 साल का हिसाब किताब करके नहीं दे रहे और उन पर चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने 2 साल से लगातार यहाँ चोरी कर रहे हो, उसका पैसा कौन देगा? तो पापा ने मना कर दिया, बोले मैंने चोरी नहीं की है। तो कह रहे हैं कि एक काम करो, आप अपनी ज़मीन है तुम्हारे नाम, वो मेरे नाम कर दो और मैं आपको जाने दूंगा यहाँ से। अब वो मेरे पापा की ज़मीन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उन पर धमकी दे रहे हैं कि या तो अपनी ज़मीन नाम कराओ या फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।